हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में गिब्स फंक्शन पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और अब हम कोई चीज़ ऐसी ले रहे हैं जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। तो हेडिंग लिखो फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। ये थोड़ा सा रिपीटिशन होगा केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ में। वहां भी ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम फ्री एनर्जी के साथ, और यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ डेरिवेशन भी करेंगे, वहां डेरिवेशन नहीं किया था हमने। फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो IIT JEE मेन हो, एडवांस्ड हो, नीट हो, तो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। अच्छा, मान लो कोई केमिकल इक्विलिब्रियम लेते हैं। कंसिडर द इक्विलिब्रियम सिस्टम। कंसिडर द इक्विलिब्रियम सिस्टम। मान लो ऐसे ले लिया ए प्लस बी, बी इन इक्विलिब्रियम विद सी प्लस डी। ये यहां से केमिकल इक्विलिब्रियम लिया। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ टर्म होता है, तो इक्विलिब्रियम और फ्री एनर्जी में हम कैसे एस्टैब्लिश करते हैं रिलेशन, दैट वी विल टॉक अबाउट। अच्छा, फ्री एनर्जी के लिए आपने एक बात कही थी कि G इज इक्वल टू DG इज इक्वल टू VdP माइनस SdT। ये है फॉर ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के लिए चेंज इन गिब्स फंक्शन फॉर ए सब्सटेंस इज इक्वल टू VdP माइनस SdTP। अब हम यहीं पे बात कर रहे हैं कि एट ए गिवन टेम्परेचर देयर इज एन इक्विलिब्रियम। तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन कोएफिशिएंट के साथ इक्विलिब्रियम की क्या रिलेशंस बैठेंगे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब हम एक्टिव मास वेरी कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करा रहे हैं, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑब्वियसली फिर dt वाला टर्म 0 हो गया, तो dg कैन बी रिटन एज VdP। ट्रीटिंग गैसेस टू बी आइडियल, गैसेस टू बी आइडियल यूज करेंगे PV इज इक्वल टू nRT। तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा G वुड बी इंटीग्रल ऑफ V, और V की जगह लिख दो nRT अपॉन P dP। हालांकि ये सब हम डिराइव कर चुके थे, बट फिर भी फॉर्मूला लिख दें nRT ln P2 ओवर P1। जैसे फॉर ए सब्सटेंस A और गैस A के लिए आप क्या कह सकते हो कि डेल्टा G मतलब G2 माइनस G1 इज इक्वल टू N। A के बात कर रहे हैं तो A के मोल्स कितने हैं, अगर रिएक्शंस में बात करें तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ A मोल्स। तो फिर लिख सकते हैं ART ln P2 ओवर P1। तो आप G at some pressure you can find out for A, तो GA would be equal to GA naught plus ART ln partial pressure of A upon partial pressure of PA naught। अच्छा, naught means what? Naught means standard pressure। तो आप तो पता है कि PA naught की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बार स्टैंडर्ड प्रेशर। आप जब नॉट लगा देते हो PA नॉट या GA नॉट, इसका मतलब अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब प्रेशर इज 1 बार। तो PA की नॉट की वैल्यू 1 बार हो गई। तो एक तरीके से फिर हम यूं कह सकते हैं कि एट एनी प्रेशर GA इज इक्वल टू GA नॉट प्लस, इसको यू भी लिख सकते हो RT ln PA की पावर A। लिख दिया, ये PA की पावर A पावर में ले लिया इसको, और ये PA नॉट की वैल्यू तो 1 ही है। सिमिलरली GB ऑल्सो कैन बी रिटन एज GB नॉट प्लस RT ln PB की पावर B। अब ये डायमेंशनलेस टर्म है, लॉग के अंदर हमेशा डायमेंशनलेस टर्म ही आते हैं। सिमिलरली GC वुड बी इक्वल टू GC नॉट प्लस RT ln
PC की पावर C. Similarly, GD will be equal to what? GD naught plus RT ln PD की पावर D. अब एक बात आप जानते हो, for the reaction delta GR would be equal to summation of G values of products minus summation of G values of reactants. ये तरीका होता है. तो आप क्या बोलोगे? GC नॉट प्लस GD नॉट माइनस, तो एक तरीके से ये डेल्टा GR नॉट आ गया रिएक्शंस के लिए, प्लस RT कॉमन है, तो जब लोगे तो ln PC की पावर C इंटू PD की पावर D अपॉन PA की पावर A इंटू PB की पावर B. ये डेरिवेशन कर रहे हैं हम, बहुत ही फेमस रिलेशन का आ गया वो रिलेशन. डेल्टा GR for a chemical reaction is equal to delta GR naught plus RT ln Q, QP, where, so this is the relation. This is the relation where delta GR is Gibbs energy of reaction. आप इस रिलेशन को केमिकल इक्विलिब्रियम में कितनी बार यूज कर चुके हो क्वेश्चंस में, और ये IIT JEE मेन, एडवांस्ड, नीट, हर जगह इंपॉर्टेंट होता है. तो गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ये वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. डेल्टा GR नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, दैट मींस व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इज 1 bar. तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन and Q, T is the temperature in Kelvin, आप जानते हैं, and Q is reaction quotient. तो reaction quotient बोल दो, reaction quotient. तो Q is called reaction quotient. So this is the equation number 1. इसे 1 बोल दिया. अब एक बात तो आप जानते हो, at equilibrium state, if equilibrium is established, at equilibrium state आपको पता है कि डेल्टा GR becomes 0 and Q becomes equal to K equilibrium, equilibrium constant. तो QP will become KP or equilibrium constant in general. तो फिर what is the relation then? Then you get 0 is equal to delta GR naught plus RT ln K equilibrium या KP, नहीं, log ई बेसिस पर. तो यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डेल्टा GR नॉट, अगर उसको आप बाहर ऐसे लिख लो, माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम. अगर नेचुरल बेस 10 पर लेना चाहते हो तो डेल्टा GR नॉट वुड बी इक्वल टू माइनस 2.303 RT टेम्परेचर इन केल्विन एंड लॉग ऑफ बेसिस 10 पर K इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. So like that we can find out. लॉग के अंदर का टर्म हमेशा डायमेंशनलेस टर्म होता है, ये हमेशा ध्यान रखनी होती है. सो दिस इज अनदर फॉर्मूला. अच्छा, यहीं से एक बात और समझ में आती है, आप चाहो तो यूं भी लिख सकते हो कि डेल्टा GR नॉट इज नथिंग बट डेल्टा HR नॉट माइनस T डेल्टा SR नॉट. ये तो आप अभी पढ़ के चुके हो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में. तो यहां से अगर आप लॉग ऑफ KP फाइंड आउट करना चाहो या K इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना चाहो, तो यू कैन से इट इज माइनस डेल्टा HR नॉट अपॉन 2.303 RT प्लस डेल्टा SR नॉट अपॉन टेम्परेचर, तो वो हट जाएगा वहां से, तो आ जाएगा 2.303 R. So that is also the way sometimes we can find out the value of delta HR naught or delta SR naught if the data is given in question, or we can find out the value of equilibrium constant if the data is given. अच्छा, ये बात हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में कही थी, आप फिर बोल रहे हैं कि रिमेंबर, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है बाय द स्टूडेंट्स. रिमेंबर, एट इक्विलिब्रियम स्टेट हमेशा याद रखो delta GR is 0 and delta GR naught
need not be 0। अच्छा बताओ डेल्टा जी आर नॉट जीरो कब होगा? डेल्टा जी आर नॉट will be 0 only when equilibrium exists under standard conditions। तो डेल्टा जी आर नॉट विल बी 0 ओनली व्हेन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब सभी पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएं? 1 बार। ऐसे केसेस में केपी की वैल्यू भी क्या बन जाएगी? 1। केपी 1 हो जाएगा ऐसे केस में। होना ही है। अगर आपने क्या फॉर्मूला था? डेल्टा जी आर नॉट इज इक्वल टू क्या था? -2.303 आर टी लॉग ऑफ केपी। केपी अगर 1 होगा then only delta gr naught will become 0। So if kp is equal to 1, that means all gases have the partial pressure equal to 1 bar। In that case you will say delta gr naught will be equal to 0 and you will say that equilibrium exists even under standard conditions। अगर standard conditions maintain नहीं है तो you will say at equilibrium delta gr will be 0 and delta gr naught need not be 0। This is very important for question point of view। So like that you can take the questions, you can solve the questions based on it। chemical equilibrium में already आपने question solve किए थे, फिर भी चलो हम एक question इसके ऊपर ले लेते हैं। Let us take one question on it। चलिए question लेते हैं इसके ऊपर। मैं डेटा लेता हूँ question का। question मान लो ये कुछ डेटा ले लेते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन कहें कि फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, फॉर द इक्विलिब्रियम (2SO2) गैस प्लस O2 गैस इन इक्विलिब्रियम। ये एक रिवर्सिबल सिस्टम दिया हुआ है 2SO3। आप जानते भी हो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 by contact process। you will study in 12th class if you have not studied yet। तो ये एक प्रोसेस है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज अ कैटलिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन टू प्रोसीड। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन ln Kp is equal to 10 to the power 4 upon T minus 10। ये दिया हुआ है फाइंड डेल्टा H नॉट एंड डेल्टा S नॉट एंड डेल्टा G नॉट, तीनों बताने हैं ऑफ रिएक्शन एट 300 केल्विन। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। अभी रिलेशन पढ़ाया आपने, क्या था वो? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी ln Kp, और इसको हमने लिखा था डेल्टा H नॉट माइनस टी डेल्टा S नॉट। तो यहां से जरा देखना ln Kp किसके बराबर हो गया? डेल्टा H नॉट माइनस साइन और आ गया अपॉन आर टी, यही हुआ ना? हाँ, प्लस डेल्टा S नॉट अपॉन आर। जरा कंपेयर करो, कंपेयरिंग तो देखना टी का फंक्शन प्रोडक्ट 1 अपॉन टी का जो कोफिशिएंट है वो आ गया माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4। तो डेल्टा H नॉट की वैल्यू आ गई माइनस 10 टू द पावर 4 आर। सिमिलरली जरा माइनस 10 की वैल्यू आ गई डेल्टा S नॉट अपॉन आर वुड बी इक्वल टू व्हाट? कितना था वो? 10 था, माइनस 10। तो फिर डेल्टा S नॉट की वैल्यू भी कितनी हो गई? माइनस 10 आर। बस, तो फिर डेल्टा G नॉट भी कितना हो गया? एट 300 केल्विन वी कैन फाइंड आउट डेल्टा H नॉट माइनस 10 टू द पावर 4 आर और माइनस टी डेल्टा S टी 300 क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड डेल्टा S नॉट इज माइनस 10 आर। आर के टर्म्स में हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। तो ये कितना हो गया? 3000 आर प्लस में
तो -7000 R। और ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, और तीसरा आंसर ये था, जिसे हम लिख सकते हैं -10,000 R। सो लाइक दैट, R की वैल्यू रख लो जूल में या कैलोरीज में, अकॉर्डिंगली यू विल गेट द आंसर। सो क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड लाइक दिस। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट जरूर समझ लें अच्छे से। इक्विलिब्रियम में भी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और थर्मोडायनेमिक्स का तो पॉइंट है ही खैर ये। So that was the video lecture covering equilibrium and free energy. That's it for now.